यहाँ पर लिखा है जो एक्सपीरियंस लेवल है वो एज अ फ्रेशर और एज अ एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आप एज अ फ्रेशर हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं आप कैसे एज अ फ्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जाएंगे गूगल पर जाने के बाद आपको लिखना है बंधन बैंक। जैसे ही आप बंधन बैंक पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप ये बंधन बैंक डाल के गूगल पर सर्च करेंगे तो लेफ़्ट साइड में जो सेकंड लिंक है करियर्स, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हम बंधन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लाइफ एट बंधन बैंक, इफेक्टिव टीम वर्क रहेगा, कैसे लोग यहाँ पे काम करते हैं, रेस्पेक्ट फॉर ऑल, यानी कि जब भी कोई आपको वर्क दिया जाएगा उसके लिए आपकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी, वो किस तरीके से कराई जाएगी, वो सारी डिटेल आपको सामने देती जाएगी। अब हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लिंक है, यहाँ पर सीधा आपको क्लिक करना है ज्वाइन अस नाउ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, लेट अस बी ग्रोथ ऑफ योर ग्रोथ। ठीक है, लेट अस बी पार्ट ऑफ योर ग्रोथ, अप्लाई टू ए यूथफुल मोटिवेट एंड प्रोफेशनल टीम टुडे। तो यहाँ आपको 3 स्टेज से होकर गुजरना होगा। तीनों स्टेज को आज हम यहाँ पे लाइव फिल करके देखेंगे, किन किन ऑप्शंस के अंदर किस चीज़ पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है, किस किस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपके सामने था विच जॉब रोल एंड लोकेशन एक्साइट्स यू, यानी कि आपको किस जॉब रोल के लिए अप्लाई करना है, कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप इस प्रीफर्ड डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं वो खुलकर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं लीगल डिपार्टमेंट, माइक्रो डिपार्टमेंट, ट्रेजर डिपार्टमेंट, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं वो सब डिपार्टमेंट यहाँ खुल के आ जाएंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर आखिर हम इनमें से किस डिपार्टमेंट में जाएं, किस डिपार्टमेंट में हमें यहाँ पे चॉइस करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो बैंकिंग ऑपरेशन कस्टमर सर्विस, यानी कि ये ऐसी पोस्ट है जो हर बैंक के अंदर कॉमन होती है। तो आज हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई करके देखेंगे। तो सपोज कीजिए हमने बैंकिंग ऑपरेशन कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई किया। अब ये पूछ रहा है प्रीफर डिपार्टमेंट, हमने बता दें कि हमें कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए और किस लोकेशन पे आप रहते हैं वो आपको फिल करनी है। मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर तो मैं यहाँ पे दिल्ली फिल करूँगा। जैसे आप दिल्ली फिल करेंगे उसके बाद सीधा आप करना है कंटिन्यू पर क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको यहाँ पर नेम फिल करना है। जिन जिन पे पॉइंट पे स्टार बना होगा आपको सिर्फ वही पॉइंट फिल करने हैं। तो जो भी आपका नेम है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है रोहन कुमार, तो मैं यहाँ पर रोहन कुमार के नाम से एक फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ फॉर आइडिया के लिए। ठीक है, रोहन कुमार का लिया, मेल है, डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले डेट डालते हैं, फिर मंथ डालते हैं, फिर ईयर डालते हैं। यहाँ जो फॉर्मेट पूछा गया है वो पहले मंथ पूछा गया है, फिर डेट और फिर ईयर। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा जौन सा आपका ईयर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कोई भी ईयर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1998 ले लेते हैं। कौन सा मंथ है, जनवरी महीना है और 11 डेट, यानी कि 11 जनवरी हमने यहाँ पे 1998 ले लिया। तो पहले इसने क्या करा, पहले इन्होंने मंथ लिया, फिर डेट ली और फिर ईयर लिया। ठीक है, उसके बाद जो आपका पिन कोड है आप यहाँ पिन कोड फिल कीजिए। जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ से स्टेट फिल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ दिल्ली में है तो हम यहाँ दिल्ली फिल करेंगे। पिन कोड हमारा यहाँ पर जो होता है वो 1198 होता है, वो हम यहाँ फिल करेंगे। कौन सिटी से हम बिलोंग करते हैं, तो सिटी के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ सिलमपुर, जो मेरे घर से काफ़ी पास पड़ता है। ठीक है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या रखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने बीबीए किया है, बीए किया है, एमए किया है या एमबीए किया है, या इसके अलावा आपके पास कोई आईटीआई का डिप्लोमा है। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 10th के बाद 12th के बाद आईटीआई किया करते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं। तो वो यहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पे अदर्स में जाएंगे। अदरवाइज़ आपके पास बीए की डिग्री है, एमबीए की डिग्री है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। और आपके पास अगर केवल आईटीआई डिप्लोमा है 10th 12th तो आप यहाँ पर केवल अदर्स सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ करेंगे अदर्स सेलेक्ट। अब आपने किस ईयर में जो आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री है वो कब किया था, जी हमने फॉर एग्जांपल 2023 में किया था, 22 में किया था, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब आता है एक्सपीरियंस लेवल, यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें यहाँ ट्राई करना है बिल्कुल फ्रेशर, क्योंकि हमने कभी भी यहाँ काम नहीं किया तो हम यहाँ एज अ फ्रेशर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको एक्सपीरियंस्ड है, किस डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस था या कभी आपने किसी बैंक में काम किया था, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप फ्रेशर करके और सीधा यहाँ से करेंगे कंटिन्यू पर क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारे जो लास्ट के 2 पॉइंट
थे वो यहाँ पे राइट बने हुए आ चुके हैं, जो कि हमने सक्सेसफुली सबमिट कर चुके हैं। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जहाँ पर कैंडिडेट्स का रोल होता है सिलेक्शन होने का, वो है आपका रिज्यूम। रिज्यूम के अंदर ही आपका सबसे ज़्यादा पॉइंट रहेगा, यानी कि रिज्यूम के अंदर ही सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यहीं पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम ये होगी, सर हमारे पास तो रिज्यूम है ही नहीं है, हमें तो रिज्यूम बनाना नहीं आता। तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। जैसे ही आप हमारे ऑफिशियल अर्निंग क्लास एकेडमी पर जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लेलिस्ट। जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड में दिखाई देगा हाउ टू मेक अ रिज्यूम। इस पर क्लिक करने के बाद जितनी भी रिज्यूम से जुड़ी हुई आपको दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानी आपको आती हैं, जिन जिन चीज़ों को आपको ध्यान रखना जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा, वो सब आप इस वीडियो को देख करके 2 मिनट के अंदर अपना रिज्यूम बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से उस रिज्यूम को अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आसानी देख करके सॉल्व कर लेना। यहाँ पे फिर आपको फ़ोन नंबर डालना है, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालनी है जो आप करंटली में अपने जीमेल अकाउंट के अंदर, यानी कि जो आपके पास जीमेल अकाउंट है उसके अंदर जो आप ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं वो डालने के बाद आपको करना है सबमिट। दैट्स इट, आपका यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल हो चुका है। मैंने आपको कोई भी नई बात नहीं बताई है, यहाँ पे जो भी आपको करना वो आप आसानी से खुद भी कर सकते थे। अब बात करते हैं, ये तो हो गया ऑनलाइन तरीका कैसे आपने अप्लाई किया। अब इसी चीज़ को अगर हमें ऑफलाइन अप्लाई करना है तो वो कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें जाना होगा गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे बंधन बैंक इन आसाम। फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्वेरीज आती है कि सर हम आसाम से बिलोंग कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारी लोकेशन के पास कोई बैंक है या नहीं। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमने डाला यहाँ पे बंधन बैंक इन दिल्ली। जैसे ही आप बंधन बैंक इन दिल्ली डालेंगे तो आपके सामने सारे इतने भी बंधन बैंक के जो ऑफिसेज हैं, जो यहाँ पे बंधन बैंक के ऑफिस जो रजिस्टर्ड हैं, वो सबके आपके सामने यहाँ पर एड्रेस खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं आप, ये रखा इसका एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली के अलावा आसाम से बिलोंग करते हैं या कर्नाटक से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी लोकेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ से बंधन बैंक के जो ऑफिशियल एड्रेस है उनका यहाँ से पता निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ऑनलाइन तरीका, मैंने जो आपको बता दिया। ऑफलाइन तरीके से आप इनके यहाँ से एड्रेस फाइंड आउट कर लेंगे। अब एड्रेस फाइंड आउट करने के बाद अब जब वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ आपको किससे बात करनी होगी और जाने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको इंटरव्यू के अंदर, वो भी आइए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो यहाँ से आप ऑफलाइन इनका एड्रेस निकाल लेंगे, जिस भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं, कर्नाटका, आसाम, बिहार, जो भी लोकेशन आपकी है, बस आपको अपनी लोकेशन डालनी है और यहाँ से उस बैंक बंधन बैंक के ऑफिशियल जो एड्रेस है वो पता निकालना है। अब एक बात सुनिए, जब भी आप बैंक के अंदर जाएंगे तो वहाँ जा कर के आपको किससे मिलना है, उससे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा। आप जब बंधन बैंक जाएंगे तो असल में किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है आपको पता नहीं होगा। तो उसके लिए हम सीधा वापस इस डिपार्टमेंट में जाएंगे और जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है प्रीफर्ड डिपार्टमेंट। जब हम प्रीफर्ड डिपार्टमेंट में आए थे, आप देखा होगा यहाँ पे सारी लोकेशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास पोस्ट थी, यानी कि किस किस पोस्ट पर जो बंधन बैंक होता है वो हायरिंग करता है। तो आप देख सकते हैं ये सारी ही जितनी पोस्ट हैं यहाँ पर इन पर हायरिंग होती है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, सर हमें नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, एग्रीकल्चर में क्या होता है, हमारे लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट रहेगी उसके बारे में बताइए। तो उसके लिए हम गूगल पे जाकर डालेंगे बेस्ट पोस्ट फॉर फ्रेशर इन बंधन बैंक। जैसे ही हम ये बेस्ट पोस्ट फॉर फ्रेशर इन बंधन बैंक गूगल पे डालेंगे तो ये हमारे सामने बता देगा कि कौन कौन सी ऐसी बैंक के अंदर, इस बैंक के अंदर पोस्ट हैं जो फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, बैंकिंग ऑपरेशन या कॉल सेंटर फ्रेशर, यानी कि आप इन तीनों पोस्ट पर एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने इस पोस्ट के लिए वापस जाएंगे, आप इसमें यहाँ लिखा बैंकिंग ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस। ये एक ऐसी पोस्ट है जहां आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो, जहां आपके चांसेस होते हैं जल्दी हायरिंग होने के। ठीक है, और साथ ही मान के चलिए अगर आपको इसके अलावा कोई डिपार्टमेंट में काम करना है या फिर जो अभी हमने यहाँ पे सर्च किया था लाइक कॉल सेंटर का काम करना या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए करना है, तो आप क्या करेंगे, अगर वहाँ पे ये पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अदर्स का, आपको सिर्फ अदर्स पे सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री ऑपरेटर है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के अलावा कोई और पोस्ट है जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं या लाइक ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अदर्स पे सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू के अंदर ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ जाएगा कि आपने अदर्स सेलेक्ट क्यों किया था और
और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे अदर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये तो हो गया ऑनलाइन तरीका, जब यहाँ पे आप अदर सेलेक्ट करके अपना ऑनलाइन तरीके से फॉर्म फिल करेंगे। और जब आप ऑफलाइन बंधन बैंक के ऑफिस में जाके विजिट करेंगे, वहाँ कैसे आपको काम करना होगा आइए समझते हैं। जब आप बंधन बैंक के ऑफिशियल जो भी आपका एड्रेस होगा वहाँ जाके विजिट करेंगे तो आपको किससे मिलना है। सबसे पहले आपको मिलना होगा जो वहाँ का बैंक का ब्रांच मैनेजर है, आपको पहले उससे मिलना है, क्योंकि ब्रांच मैनेजर के हाथ में सारी पावर होती है, वो जिसको चाहे हायर कर सकता है, जिसको चाहे वहाँ से बाहर कर सकता है। अब आप जब वहाँ ब्रांच मैनेजर के पास जाएंगे तो आपको उससे कैसे मिलना है, क्या क्या बात करनी, ये सब सवाल आपके दिमाग में आएंगे। आइए इस क्वेरीज को भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सेलेक्ट करते हैं कि हम जब वहाँ पे जाएंगे तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। आपको जब वहाँ पे जाएंगे आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर पहला आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है या फिर जो अपना परिचय वो किस तरीके देना है। नंबर सेकंड जो आपका रिज्यूम होगा, जब आप रिज्यूम लेकर जाएंगे वो आपको किस तरीके से वहाँ पे देना होगा। नंबर थर्ड जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उसको आपको किस तरीके से वहाँ पर नॉलेज की तरह बताना पड़ेगा। इन 3 रिक्वायरमेंट की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। उस चीज़ को आपको कैसे फेस करना है वो समझिए। सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन की, वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने आपके लिए एक सेल्फ इंट्रोडक्शन पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ है, जिससे कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आप वहाँ जाएं ब्रांच मैनेजर से मिलेंगे तो वो आपसे पहला क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या अपने बारे में कुछ बताइए। अब आपको किस तरीके से बताना है वो थोड़ा देख लीजिए। अगर वो मैडम है या सर है तो आप बोलेंगे श्योर सर या श्योर मैम। फिर बोलना है आपको थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि इसका मतलब होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्र है कि आपने मुझे मौका दिया अपना आपको बताने का आपके सामने, ठीक है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। उसके बाद आपको बताना है माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है रोहन सोहन मोहन, आई बेसिकली बिलोंग टू दिस, और जो भी आपकी नियर बाय है वो आपको यहाँ से बताना है, ठीक है, दिल्ली हरियाणा। उसके बाद थोड़ा नीचे चलेंगे, फिर आई एम, यहाँ आपने इंट्रोडक्शन का माय नेम बताया, उसके बाद कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताया, उसके बाद आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, जो भी इतने साल के हैं वो बताइएगा, या फिर आई एम ग्रेजुएट ऑफ आर्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2021। देखिए यहाँ समझने वाली बात ये है, इस लाइन के अंदर आपको 2 बातें समझनी है। पहली कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है और कितने कौन से ईयर में करी है। तो यानी कि मैंने ग्रेजुएशन पढ़ाई करी है, कहाँ से करी है, यूनिवर्सिटी से, और कौन से ईयर में करी है, 2021 में। तो इस तरीके से ही आपको वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस है ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस में नहीं बोलना, ठीक है। ये लाइन आप यहाँ से कट कर दीजिएगा, अदर आप यहाँ पे एज अ फ्रेशर जा रहे हैं। उसके बाद माई हॉबी इज़ लर्निंग न्यू थिंग्स एंड गोइंग टू जिम, ये आप बता सकते हैं, या माई हॉबी इज़ लर्निंग न्यू थिंग्स या रीडिंग बुक्स, ये आप बता सकते हैं। फिर माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू अचीव गुड पोजीशन एंड माई वीकनेस इज़ ओवर थिंकिंग, ये बोलने के बाद माई स्ट्रेंथ इज़ हार्ड वर्क, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद दैट्स ऑल सर या मैडम, उसके बाद थैंक्स वंस अगेन। बस ये आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर आप इजीली हर चीज़ को आसानी से वहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। जब ये आप पूरा इंट्रोडक्शन वहाँ बोल देंगे, अब सेकंड चीज़ आपके सामने क्या आएगी, सेकंड चीज़ आपके सामने आएगी आपका रिज्यूम। रिज्यूम को किस तरीके से आपको बताना है, रिज्यूम जो होगा उसके अंदर किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो आप चैनल में जाके हाउ टू मेक अ रिज्यूम को वीडियो देख करके अपना रिज्यूम को 2 मिनट के अंदर किस तरीके से बनाना है, क्या क्या गलती उसमें नहीं करनी, वो समझ के वहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे। तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया कैसे करना है, रिज्यूम आप समझ रहे कैसे करना। अब थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पर आपका सिलेक्शन डिपेंड होता है वो आता है आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं असल में उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है। अब हमने यहाँ देखा था कि बेस्ट पोस्ट जो फ्रेशर्स के लिए बंधन बैंक में वो क्या है, तो उन्होंने लिखा था बैंकिंग ऑपरेशन और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। जब हमने यहाँ पर फॉर्म में आकर देखा तो ये दोनों ही पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल थी, जैसे कि बैंकिंग ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस। अब हमें इसके बारे में सिर्फ इतना पता है कि कस्टमर सर्विस का काम क्या होता है, कि जो प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्व करना, या फिर जो कस्टमर होते हैं उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व करना। जब वो हमें कॉल करेंगे हम यहाँ पर बैंक की तरफ से रिप्रेजेंट होकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बट अगर आप बैंक मैनेजर के सामने उसने पूछ लिया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो आप वहाँ पे किस तरीके से आंसर देंगे, आइए वो देखते हैं। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना है chat.openai.com। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी यहाँ लिखा था कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आखिर होती क्या है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, हमने क्या काम करा, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ, किसकी बतानी है हमें, बैंकिंग ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस की। आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती क्या हैं, कैसे ये काम करते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी चाहिए। ठीक है, तो जब हम इससे पूछेंगे तो हमारे सामने लाइन से बता देगा कि बैंकिंग ऑपरेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कस्टमर सर्विस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप ब्रांच मैनेजर के सामने बैठेंगे और वो आपसे पूछेगा कि एक बात बताइए, जो आप यहाँ पे कस्टमर सर्विस के पोस्ट के लिए आए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती क्या क्या है, तो आप इजीली वहाँ पर अपने आंसर्स को दे सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इन्होंने हमारे सामने कस्टमर सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं वो पॉइंट में बता दिया, और साथ ही जो बैंकिंग ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो हमें पॉइंट बता दिया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, मान के चलिए आपने कोई पैराग्राफ याद किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, तो 99 नहीं 200% आप वो पैराग्राफ भूल जाएंगे कहाँ, इंटरव्यू में, क्योंकि एक वर्ड भी अगर गायब हो गया माइंड में तो सारा पैराग्राफ ब्लैंक हो जाएगा। तो यहाँ प्लस पॉइंट क्या है, ये आपको पॉइंट समझा रहा है। बैंकिंग ऑपरेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ट्रांजैक्शन को प्रोसेसिंग करना, कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट करना, बैक ऑफिस सपोर्ट करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना। यानी कि आप यहाँ से जितने भी ये पॉइंट आपके सामने आ रहे हैं, इन सभी पॉइंट को एक पेज पेन कॉपी पे लेकर के लिख सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट, जब आप यहाँ पे इंटरव्यू में बैठेंगे और जब आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पूछ जाएगा तो आप इन पॉइंट को जब आपने जहाँ नोट किया होगा उसको लर्न करके वहाँ कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं। और साथ ही अगर कस्टमर सर्विस के लिए आप जा रहे हैं, उन सभी पॉइंट्स को आप एक पेज और एक पेन कॉपी पे लेकर के लिख सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको कस्टमर सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बारे में पता चल गया, और साथ ही जो बैंकिंग ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में भी आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट क्या होगा, मान के चलिए अगर आपको इसके अलावा बहुत से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें मान के चलिए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में करना है या एग्री बिजनेस के बारे में, यानी कोई भी पोस्ट आप कर सकते हैं। लाइक ब्रांच बैंकिंग, ये एक नई पोस्ट खुली है, लाइक ब्रांच बैंकिंग के बारे में आपको यहाँ पे पता करना है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाकर डालेंगे कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ब्रांच बैंकिंग। ठीक है, तो जैसे हम डाला व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ब्रांच बैंकिंग, तो हमारे सामने जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ब्रांच बैंकिंग की बैंक के अंदर, वो सब हमें लिख के देगा। कस्टमर सर्विस सपोर्ट में क्या क्या आता है, अकाउंट मैनेजमेंट करना, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करना, सेल्स प्रोडक्ट प्रमोशन करना, यानी कि ये एक पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वहाँ आप इंटरव्यू देंगे, चाहे आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे वहाँ भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो दोनों ही जगह आपको जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उन सभी पोस्ट के पॉइंट को आपको एक पेन कॉपी पे लेकर के नोट करना होगा। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब आप वहाँ पे इंटरव्यू में बैठेंगे तो आप जिस भी पोस्ट के लिए जाएंगे उन सभी पोस्ट के अंदर आपको एक डिटेल में एक आइडिया होगा कि आखिर इस पोस्ट में होता क्या है। तो यहाँ आपका प्लस पॉइंट है कि आप और कैंडिडेट जो बाहर बैठे हुए होंगे इंटरव्यू देने आएंगे, उनके सामने आपका जो हायरिंग का प्रोसीजर है वो बहुत हाई हो जाएगा और आप उनके सामने कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस 200% हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास रिज्यूम भी है, आपके पास यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, और थर्ड जिस पोस्ट के लिए आप आ रहे हैं, जिसके ऊपर सिलेक्शन है, उसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज है। बेनिफिट क्या होगा, जब आप यहाँ बता देंगे तो ट्रेनिंग तब भी होगी। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, सर मांगे चलिए हमने रट के चले गए और हमने वहाँ बता दिया, अब उसके बाद हम काम करने बैठेंगे और हमें तो कुछ आता नहीं काम करना। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोसीजर है कि इंटरव्यू में बैठ करके आपको बैंक के अंदर काम करने के लिए, यानी कि जब आप इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो काम करने से पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि हर बैंक का, बंधन बैंक हो, ICICI बैंक हो, हर बैंक का अपना एक प्रोसीजर होता है। वहाँ पर पहले ट्रेनिंग, वहाँ पर पहले कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही आपको डेस्क पे जा कर के जॉब करनी है, उससे पहले आपको ये जॉब के लिए नहीं बिठाएंगे। पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, तभी आपको जॉब के अंदर हायरिंग की जाएगी। अंडरस्टैंड, आप लोग आसानी से समझ रहे किस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। तो कोई भी अगर आपको डिपार्टमेंट में काम करना तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, यानी कि अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है वो कैसे अप्लाई करना है वो आपने देख लिया। आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, उसके लिए आप जो भी जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट का नाम डाल के इसके उस बंधन बैंक का प्रॉपर एड्रेस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद क्या करना, सीधा उस बैंक के अंदर विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद आपको ब्रांच मैनेजर से मिलना है। क्या क्या ले जाना है, 3 चीज़ आपको ले जानी। नंबर 1, आपको अपना यहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर के लिए आना है, वो मैंने आपको समझा
समझा दिया। नंबर सेकंड, रिज्यूम कैसे बनाना है वो आपने सीख लिया। और नंबर थर्ड, जिस भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो पोस्ट आपको यहाँ से भी लेनी हो, कोई भी पोस्ट आपको अच्छी लगती है आप चाहे यहाँ से पिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको एज अ फ्रेशर 12 के बाद 10 के बाद आप जा रहे हैं तो आप इन तीनों ही पोस्ट के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो कैसे? आपको ChatGPT पे जाना है और लिखना है व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके आगे उस पर्टिकुलर पोस्ट का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। दैट्स इट। ये ऑटोमेटिक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सामने निकाल के दे देगा। बस इतना सा काम आपको करना है। यकीन मानिएगा 200% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। इस स्ट्रेटजी को जो इंसान ईमानदारी से फॉलो करेगा उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज़ है, किसी भी तरह का आपका डाउट है, तो आप हमारे ऑफिशियल अर्निंग क्लास एकेडमी में जैसे ही आएंगे, मोर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप दो हमारे ऑफिशियल ग्रुप दिखाई देंगे। इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी आपका सवाल है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें DM करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए किस तरीके से आप काम करना है और किस तरीके से आप बंधन बैंक के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जब भी जॉब से न्यू अपडेट आए आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।